नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। देखिए, जेडीयू यानी कि जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बिहार दौरे पर तंज कसते हुए कहा कि चुनाव के समय सभी नेता दिखाई देने लगते हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के शासनकाल में बिहार से पलायन बढ़ा था, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में पलायन रुका हुआ है। संजय झा ने राहुल गांधी से पूछा कि जब उनकी पार्टी की सरकार थी तब पलायन रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए थे। इसके अलावा संजय झा ने राहुल गांधी द्वारा बिहार में हुए जातीय सर्वे को फर्जी कहे जाने पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि 1931 के बाद पहली बार नीतीश कुमार ने बिहार में जातीय जनगणना करवाई है और राहुल गांधी को अपने पिता राजीव गांधी के मंडल कमीशन पर दिए गए बयानों को भी याद करना चाहिए। देखिए, संजय झा ने यह भी कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के बयानों के बावजूद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बलि का बकरा बनाया जा सकता है। तो और क्या कुछ कहा उन्होंने, आप देखिए इस वीडियो में। बिल था तो कहाँ बोले लीडर ऑपोजिशन, बोलना चाहिए था ना। अगर लगा कि ये, इसलिए उनके आने का क्या प्रभाव पड़ेगा तो आप जानते ही हैं। हमको नहीं लगता है कोई इसका इम्पैक्ट है, लेकिन बिहार में आया है तो बिहार तो वैसे ही ठीक है। लेकिन लगता नहीं राहुल गांधी 3 बार तीसरा दौरा कर रहे हैं और बार बार ये कह रहे हैं कि पलायन जो है रुक नहीं रहा है बिहार से, और बार बार सरकार। संजय जी, क्या राहुल गांधी पलायन जो है उसके इसमें जाना पड़ेगा ना। पलायन कब हुआ? जब यहाँ सरकार थी आरजेडी और कांग्रेस की, सारे यहाँ से डॉक्टर चले गए, सारे यहाँ से जो इंडस्ट्री के लोग थे चले गए, बड़ी संख्या में स्टूडेंट यहाँ से चले गए, तो बताएंगे ना पलायन कब हुआ। नीतीश कुमार जी तो बहुत सारा काम करके जो पलायन हो रहा था वो स्लो डाउन हुआ। अब रिवर्स माइग्रेशन भी धीरे धीरे होगा। अब जो काम शुरू हुआ है, अब इंडस्ट्री लगेगा यहाँ पर, लेकिन ये बताना चाहिए कि हिस्टोरिकली पलायन हुआ कब, किसने अन्याय किया बिहार के ऊपर। सरकार उनकी थी तो झारखंड और बिहार एक था, कभी फ्रेट इक्वलाइजेशन में बिहार में यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं आया। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये सब भी बताना चाहिए। यहाँ कुछ भाषण दे के चले जाना, उनके पास कोई स्कीम है बताएंगे ना कि जब सरकार थी तो क्यों नहीं पलायन को रोके। सब पलायन तो हुआ है उस 15 साल में, मेजर पलायन। वक्फ बोर्ड को लेकर के भी एक माहौल बनाया जा रहा है कि जदयू से कई लोगों ने पार्टी छोड़ दी है, सच्चाई क्या है? देखिए, एक बात बता दूं, मुझे नहीं पता कैसे जो लोग आप कहते हैं, हम ही लोगों को नहीं मालूम है वो पार्टी में है कि क्या है। अब इसको इस तरह से प्ले करना चीज़ों को, तो मुझे नहीं लगता है सही है। हम लोगों ने पहले भी कहा है और हाउस में भी ये बात कहा कि मुख्यमंत्री जी से बहुत सारे लोग मिले थे और उन्होंने जो बात रखी, या हम लोग को जो फीडबैक था, हमारे जो प्रतिनिधि थे उसमें दिलेश्वर कामत जी, उन्होंने हम लोग की पार्टी की बात वहाँ रखी। उसमें से कुछ बातों को जेपीसी में क्यों गया, पहले ही पास हो जाता जेपीसी में, क्योंकि जदयू ने या हमारे मुख्यमंत्री ने कहा कि इनमें वाइडर कंसल्टेशन होना चाहिए, इसलिए जेपीसी में गया। हम लोगों ने बात रखी और उसको उस बात को एक्सेप्ट किया गया है। और जहाँ तक मुस्लिम समुदाय की बात है, 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड हमारे पार्टी। तो जैसा कि आपने देखा और सुना कि संजय झा के इस बयानों से ये स्पष्ट है कि वे राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की नीतियों और कार्यों पर सवाल उठा रहे हैं, विशेषकर बिहार से जुड़े मुद्दों पर। तो ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24। दीजिए इजाजत, धन्यवाद।